Hello everyone, I am Assistant Professor पुष्पांजलि from GN Girls College पटियाला। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने उसके फीचर्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि कितनी तरह के जो होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली जो होती है दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड जो सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे बिजनेस को, हमारी फर्म्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जब भी वो बिगनिंग से लेकर एंड तक अगर वो उनका जो भी प्रोसेस चलता है तो उसको इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। आज हम पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो उसका इंटरनल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस किस पर्पस के लिए बनाया गया है, उसका मोटिव क्या है। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन रन नहीं कर सकता। ये एक इसका इंटरनल फैक्टर है जो कि उसको इंटरनली इफेक्ट करता है। बिकॉज अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव है या कुछ अर्निंग करना है, इसलिए उसका जो मोटिव के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस बिजनेस के ऊपर असर डलता है। देन हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो कि मैनेजमेंट बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे असर डालती है कि बिजनेस में अगर पॉलिसीज अच्छी होंगी, किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए जो अगर अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे तो उसका असर बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। देन हमारा जो थर्ड जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट इज कैपिटल। हर बिजनेस को कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा कोई ना कोई अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है। बिना मनी के, बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस को रन करना इम्पॉसिबल है। कितना हम अमाउंट ऑफ कैपिटल या कितना कैपिटल कंपनी में वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, लेके आया है, तो उसका असर भी उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट पे पड़ता है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, वो है हमारा इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट। इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट हमें बताता है कि हमारी कंपनी में इंटरनली किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरीके से इंटरनली काम करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बताती है। तो उसका भी जो असर है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे पड़ता है, उसका माहौल पे पड़ता है कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है। देन नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। हर बिजनेस जो है अगर वो चलता है, काम करता है, तो उसमें काफ़ी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो उस पर असर डालती हैं। डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो जो है बिजनेस को देख के बनानी पड़ती हैं। अलग अलग स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट बनाती हैं। वो जो है डायरेक्टली इंटरनल इन्वायरमेंट पे असर डालती हैं। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वो प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बनाएंगे तो बिजनेस को रन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। इस वजह से बिजनेस हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगा अपनी लाइफ में। देन हमारा जो सिक्स्थ हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हर पर्सन का, हर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका बिजनेस में पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन जो है अगर वो अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन करेंगे तो इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत ही स्मूथ होगा, बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। इसीलिए पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। देन हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज की अगर हम बात करें कि अलग अलग कंपनीज जो होती हैं उनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, वो अपने नाम देते हैं ब्रांड्स के लिए। इसीलिए हर बिजनेस का एक ब्रांड इमेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बिजनेस की ब्रांड इमेज बहुत ही अच्छी है इट मीन्स कि वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
इसीलिए ब्रांड इमेज भी है जो उसके इन्वायरमेंट पे असर डालती है, उसको इफेक्ट करती है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजरियल एटीट्यूड मीन्स कि मैनेजमेंट का किस तरीके से एटीट्यूड है अपने एम्प्लॉयज की तरफ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सो मैनेजरियल एटीट्यूड जो है वो भी बहुत ज़्यादा असर डालता है बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट पे। अगर मैनेजरियल एटीट्यूड अच्छा होगा उनके एम्प्लॉयज के लिए, सो बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉयज अपना फुल कंट्रीब्यूशन देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, वो मीडियम बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल है। सो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट पे। देन हमारा जो लास्ट पॉइंट है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का दैट इज फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स कि जो भी ह्यूमंस, जो भी रिसोर्सेज हमारे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। सो उनके फीचर्स की, उनके बारे में सोचना कि वो किस तरीके से कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे तो कंपनी अच्छा काम करेगी और आगे बढ़ेगी। सो इसीलिए इसका ह्यूमन रिसोर्स का होना भी बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े वो इंटरनली बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे कुछ 5 पॉइंट। सबसे पहले माइक्रो जो है वो हम स्मॉल होते हैं एंड मैक्रो जो होता है वो लार्ज के लिए होता है। सो माइक्रो में सबसे पहला आते हैं हमारे कस्टमर्स। बिजनेस जो है हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ डील करता है, तो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होना किसी भी बिजनेस में वो उसकी माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आती है। देन हमारे उसके बाद सप्लायर्स आते हैं। सप्लायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में। लाइक अगर हमने कोई गुड्स बनाए हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उनको भी सप्लायर्स की ज़रूरत होगी जो कि उनका सामान, उनके गुड्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट होती है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स जो है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हर कंपनी के अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तभी वो उनको इंस्पिरेशन मिलती है, उनको वो मोटिवेट होते हैं कि वो उनसे ज़्यादा अच्छे से काम करें। सो कॉम्पिटिटर्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में। तो ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर है कॉम्पिटिटर्स। देन नेक्स्ट होती है पब्लिक। हर बिजनेस जो है वो पब्लिक के लिए काम करता है, अपनी इमेज जो है वो पब्लिक के सामने अच्छी रखना चाहता है। सो पब्लिक भी जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस के ऊपर असर डालता है। तो बेसिकली ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके बारे में बिजनेस को सोचना पड़ता है। देन हमारा लास्ट माइक्रो एनवायरनमेंट है दैट इज मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज मीन्स जो मिडल मैन होते हैं, जो कोई भी दो बिजनेस को एक साथ जोड़ते हैं, जो एक लिंक का काम करते हैं, तो वो मार्केट इंटरमीडिएटरीज जो है वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर है। सो जो वो भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स की। सबसे पहले होती है हमारे पॉलिटिकल। मैक्रो इन्वायरमेंट में बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली वो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, टाइम टू टाइम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। सो इन सब के अगर वो कोई न्यू एक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसका असर भी हमारे बिजनेस पे पड़ता है। सो इसीलिए पॉलिटिकल फैक्टर भी जो है वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा सोशल कल्चर। सोशल कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग पर्सन जो है वो अलग अलग कल्चर फॉलो करता है। सो उसका असर भी हमारे बिजनेस पे पड़ता है। देन हमारे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो भी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें टेक्नोलॉजी, जैसे कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, न्यू इनोवेशंस होती हैं। सो अगर कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को आगे मॉडिफाई करेगी, उसको साथ लेके चलेगी, तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हमारे होते हैं नेचुरल, काफ़ी सारे नेचुरल फैक्टर्स भी जो है वो भी असर डालते हैं हमारे
बिजनेस एनवायरनमेंट पे। देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कोई भी जो डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से कोई इन्वायरमेंट जो है वो किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई है अलग अलग डेमोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो भी डालता है। देन हमारा लास्ट होते हैं हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे जो हमारी बिजनेस है वो फॉरेन एक्सचेंज में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है। सो इंटरनेशनली भी जो है एक ऐसा मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है जो कि हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर प्रॉपर्ली समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।